हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज लेक्चर नंबर 39 में सब ग्रुप्स करेंगे। फाइनाइट सब ग्रुप, और फाइनाइट में सबसे पहले टाइप हम करेंगे जेड की, सब ग्रुप्स ऑफ जेड। आज का हमारा टॉपिक है सब ग्रुप्स ऑफ जेड, सब ग्रुप्स ऑफ जेड। जेड का ऑपरेशन क्या था? एडिशन मॉडुलो एन। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं Z2। Z2 के अंदर क्या है? हमारे पास 0 और 1 दो एलिमेंट है। एडिशन मॉडुलो 2 पे ये डिफाइन है। ठीक है, अब देखो एक बात ये पहले लेक्चर में रह गई थी, क्या है ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, जी खुद एंड आइडेंटिटी आर कॉल्ड ट्राइबल और इम्प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। और ये दो सब ग्रुप होंगे ही होंगे। कोई ग्रुप है तो उसमें कम से कम दो सब ग्रुप होंगे। दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, दो तो जरूर होंगे। कौन से? जिनको हम इम्प्रॉपर कहते हैं। उनके अलावा अगर कोई आता है तो उस ग्रुप सब ग्रुप को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर सब ग्रुप। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ Z2 इज 2। ठीक है, तो इसके दो सब ग्रुप तो है, डायरेक्ट कह सकता हूं मैं। कौन कौन से? नंबर 1 आइडेंटिटी। ठीक है, जो क्या है? ये आइडेंटिटी है। और सेकंड कौन? खुद। इज सब ग्रुप ऑफ Z2 और +2। इज सब ग्रुप ऑफ Z2 +2। दो तो सब ग्रुप होंगे ही होंगे जो इम्प्रॉपर होंगे। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप मस्ट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो यानी ग्रुप का ऑर्डर 2 है तो सब ग्रुप का ऑर्डर क्या पॉसिबल है? इस केस में सब ग्रुप का ऑर्डर या तो 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, 1 ऑर्डर का एक ही होता है जो कि आइडेंटिटी होता है। 2 ऑर्डर का ये खुद हो गया। इसके अगर मैं सब ग्रुप बनाना चाहूं तो सिर्फ ये दो ही सब ग्रुप बनेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं Z4। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल सेकंड Z4 +4। हमने निकालने हैं फाइंड सब ग्रुप्स, ऑल सब ग्रुप्स एंड मेक ए टेबल। देखो जो ये ग्रुप है Z4 क्या हो गया? 0 1 2 3 एडिशन मॉडुलो 4। क्लियर है? सब ग्रुप बनाना चाहते हैं हम इसके। ये ऑर्डर ऑफ Z4 कितना आ गया? 4। सब ग्रुप का ऑर्डर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, दो है मस्ट। कौन कौन से? आइडेंटिटी और इटसेल्फ। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट ये तो है ही है, इज ए सब ग्रुप ऑफ सेकंड खुद Z4 ओवर +4 इज ए सब ग्रुप ऑफ Z4 ओवर +4। 2 ऑर्डर का चेक करते हैं हम, क्या 2 ऑर्डर का बनता है? 2 ऑर्डर का बनता है तो उसके लिए पहले हमने इनके एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना पड़ेगा। देखो इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 4, ये इसका इनवर्स, तो इसका ऑर्डर भी क्या हो गया? 4, इसका ऑर्डर 2। अब 2 ऑर्डर का ग्रुप बनाना है
तो उसके अंदर टू ऑर्डर के ग्रुप का आपको पता होना चाहिए। टू ऑर्डर का ग्रुप है तो उसके अंदर दो एलिमेंट होंगे, एक आइडेंटिटी होगा, वन ऑर्डर का होगा, और एक और होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, टू होगा। तो कोई भी सब ग्रुप है, सब ग्रुप मींस वो ग्रुप है सबसेट होने के साथ, तो हमारे पास आइडेंटिटी होना कंपलसरी है। टू ऑर्डर का बनाना है तो टू ऑर्डर का जो ये एलिमेंट है, टू ऑर्डर के सब ग्रुप बनाना सबसे आसान है। शर्त ये है कि आपको ग्रुप के अंदर टू ऑर्डर के जो एलिमेंट्स हैं उनका पता होना चाहिए। जितने टू ऑर्डर के एलिमेंट होंगे उतने ही टू ऑर्डर के सब ग्रुप बनेंगे। तो यहां पे टू ऑर्डर का सिर्फ एक एलिमेंट है 2, यानी 0,2 ऑपरेशन रहेगा एडिशन मॉडुलो 4। ये क्या है, इज ए सब ग्रुप ऑफ Z4 और +4। ठीक है, और ये कह सकते हैं कई स्टूडेंट इसको क्या लिखते हैं, डायरेक्ट ये लिख देते हैं Z2 और Z2 तो इस पे डिफाइन हो गया ना, इसको ये लिखना सही नहीं है। ये क्या है, एक रॉन्ग वे। सब ग्रुप के लिए ऑपरेशन सेम होना चाहिए। इसको आप ये लिख सकते हो 2Z4 और +4, ये लिखना सही है, Z4 और +4, ये हमारा राइट मेथड है। ठीक है, ये जरूर कह सकते हैं जो ये है ये आइसोमॉर्फिक होगा किसके, Z2 के, आइसोमॉर्फिक होगा, ये लिखना गलत है। ठीक है, आइसोमॉर्फिक मींस सेम स्ट्रक्चर। और टू ऑर्डर का ग्रुप हमने पहले किया था, पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रुप में क्या होती है, सिंगल पॉसिबिलिटी, अगर कोई और है तो वो उसके क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। प्राइम ऑर्डर है उससे भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब हम करते हैं थोड़ा बड़ा ग्रुप लेके चलते हैं, Z6, Z8, इनको हम डिस्कस करेंगे। आपने Z1 से लेके Z20 तक करने हैं। एग्जाम्पल 3, Z6 और +6, कौन कौन से एलिमेंट हो गए, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और एडिशन मॉडुलो 6। एलिमेंट्स का ऑर्डर आपको पता है 1, इसका ऑर्डर क्या है 2, कितने टाइम ऐड करने पर आइडेंटिटी बढ़ता है, इसका ऑर्डर क्या है 6, इसका ऑर्डर क्या है 6, इसका ऑर्डर क्या है 3, इसका ऑर्डर क्या है 3। ऑर्डर ऑफ Z6 क्या हो गया 6। 6 के डिवीजर कौन कौन से हैं, 1, 2, 3 और 6। क्लियर है। तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या क्या पॉसिबल है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या क्या पॉसिबल है, में भी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 1 हो सकता है, 2, 3 और 6। ये और ये दो तो किस में आते हैं, इम्प्रॉपर, होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये दो तो इसके सब ग्रुप बन गए। अब हमने निकालना है 2 ऑर्डर का और 3 ऑर्डर का। अब 2 ऑर्डर के ग्रुप की क्या पहचान होती है, 2 ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है और उसके अंदर दो एलिमेंट होते हैं, एक आइडेंटिटी होता है, एक 2 ऑर्डर का होता है। और मैंने बताया था 2 ऑर्डर के सब ग्रुप्स बनाना सबसे आसान है। आप क्या कीजिए, नंबर 1 तो हमारे पास आइडेंटिटी वाला हो गया, ठीक है, नंबर सेकंड 2 ऑर्डर वाला, ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो एक तो आइडेंटिटी और एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट, जितने हैं टर्न बाय टर्न लिख देना। यहां पे एक ही दिखाई दे रहा है 3 एडिशन मॉडुलो 6 इज ए सब ग्रुप ऑफ Z6 over +6। थर्ड ऑप्शन है अब 3 ऑर्डर का। 3 ऑर्डर के ग्रुप की क्या निशानी होती है, आपको ध्यान होना चाहिए, ये भी यूनिक पॉसिबिलिटी है, प्राइम नंबर है। देखो, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, 3 का डिवीजर या तो 1 होगा या 3 होगा। 1 ऑर्डर का एक ही होता है आइडेंटिटी, तो 3 ऑर्डर के बाकी के 2 एलिमेंट बच गए। तो इसके अंदर क्या होता है, एक आइडेंटिटी होता है, 2 3 ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं। अब 3 ऑर्डर का मान लो 2 ले लिया तो ग्रुप है, तो इसका इनवर्स भी होना चाहिए। 2 का इनवर्स यहां पे कौन है, 4, तो इस ग्रुप के अंदर 4 +6
ये क्या है, इज ए सब ग्रुप ऑफ Z6+6। ठीक है, ये जो है ये प्रॉपर है, प्रॉपर सब ग्रुप। क्लियर। फोर्थ कंडीशन, खुद Z6+6 इज ए सब ग्रुप ऑफ Z6+6। तो कितने हुए यहां पे नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, 4। ठीक है, कितने हुए नंबर ऑफ सब ग्रुप्स यहां पे, 4। क्लियर है। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं एक, और उसको हम यहां पे इससे आगे वाले सभी में प्रूफ करेंगे। क्या होता है कि G एक ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है, H का ऑर्डर D है, तो D डिवाइड करेगा N को। ठीक है, क्या है, लेट H be a subgroup of G with respect to same binary operation. Let order of H D order of G and then order of H must divide order of G, यानी D डिवाइड करेगा किसको, N को। ठीक है, D डिवाइड करेगा N को। इसका अपोजिट, इसका अपोजिट देखो, G कोई फाइनाइट ग्रुप है और D N को डिवाइड ले लिया। Let G be a finite group and D डिवाइड ऑफ देन। 3 पॉसिबिलिटी आएंगी। फर्स्ट केस, अगर G क्या है, साइक्लिक है, साइक्लिक है तो एबेलियन होगा ही होगा, यानी एबेलियन एज वेल एज साइक्लिक। क्या भी लिख सकते हो, एबेलियन एज वेल एज साइक्लिक। ठीक है। सेकंड केस, इफ G इज एबेलियन बट नॉट साइक्लिक। ठीक है। थर्ड केस, नॉट साइक्लिक यानी नॉन एबेलियन। इफ G इज नॉन एबेलियन, और नॉन एबेलियन है तो इट मींस वो क्या होता है, नॉन साइक्लिक। ठीक है। तो अब ये वाला केस Zn किस में आता है, साइक्लिक में और एबेलियन में, और आपने देख भी लिया, आगे भी हम इसको प्रूफ करते जाएंगे, दिखाएंगे आपको। देन क्या होगा, इस केस में यूनिक होगा। देन G हैज एग्जैक्टली one subgroup of order D। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ये केस है, तो देन G हैज एट लीस्ट वन सबग्रुप ऑफ ऑर्डर D। इसके अंदर क्या होगा, देन G मे और मे नॉट हैव ए सबग्रुप ऑफ ऑर्डर D। ठीक है। इसके लिए हम एग्जांपल्स जो कर रहे हैं, इसमें आप देखा भी आपने अभी तक, Zn या कोई और भी जो साइक्लिक है, इसके अंदर जो आप देखोगे तो आप किन किन के अंदर ऑब्जर्व कर पाओगे, यूएन ग्रुप जब हम करेंगे तब ऑब्जर्व करना,
या आप S1 S2 A1 A2 A3 K4 Q8 एंड सो ऑन। और ये कहां पे S3 S4 D3 D4 D5 A4 A5 etc इन एग्जांपल्स में ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो अभी हम ये कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि एक ही सब ग्रुप होगा, यानी अगर मैं लेता हूं लेट Z10, ठीक है, तो Z10 ऑर्डर ऑफ Z10 क्या हुआ, 10 हुआ, 10 के डिवीजन क्या हुए 1 2 5 और 10, यानी सबका एक ही सब सिंगल सिंगल होगा, ये भी यूनिक होगा, 2 ऑर्डर का भी यूनिक सब ग्रुप होगा, 5 ऑर्डर का भी यूनिक सब ग्रुप होगा और 10 ऑर्डर का भी यूनिक सब ग्रुप होगा। यानी इस केस में नंबर ऑफ सब ग्रुप फाइंड आउट करनी है, तो क्या हो जाएगा डिविजर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, चलो अब हम करते हैं Z8। किसको डिस्कस करते हैं, Z8। आपने Z20 तक करना है। अब मैं आपको 2 एग्जांपल और कराता हूं, Z8 और Z12 करा देते हैं आपको। ठीक है, ज्यादा लार्ज ग्रुप से वो नहीं बनेगा, मान लो Z15 हो गए, उसके कम फैक्ट बढ़ते हैं तो उसके सब ग्रुप्स कम बनेंगे। ठीक है, तो मैं ले लेता हूं आपको Z8 ओवर +8। ठीक है, हमें निकालने हैं फाइंड ऑल सब ग्रुप्स। एंड मेक इट। देखो Z8 क्या हो गया आपके पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 एडिशन मॉडुलो 8 Z8। ठीक है, ऑर्डर 0 का ऑर्डर 1, 4 का ऑर्डर 2, 1 और 7 एक दूसरे के इनवर्स है। 1 8 टाइम ऐड करने पर 0 बनाएगा, यानी 1 का और 7 का ऑर्डर 8। 2 और 6 एक दूसरे के इनवर्स है, 2 का ऑर्डर 4 तो 6 का ऑर्डर भी 4। 3 और 5 ये को प्राइम ऐड के, और हम ये कर चुके हैं जब हमने Z ग्रुप डिस्कस किया था Zn, तो इसका ऑर्डर भी 8। और इसकी कंपोजिशन टेबल जो है ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल वो आपको बनानी आती है, वहां से हम डायरेक्ट बता सकते हैं किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट है। अब यहां पे ऑर्डर ऑफ Z8 8 है, तो इसके सब ग्रुप कौन कौन से हैं, ऑर्डर 1 2 4 और 8। इस ऑर्डर के पॉसिबिलिटीज हैं, ये इसके डिवीजन है। अब हम देखेंगे यूनिक बनना। एक ट्रिक्स और बताता हूं आपको, 2 ऑर्डर का तो बहुत आसान है, 4 ऑर्डर के बनाने की ट्रिक्स बताते हैं। देखो सब ग्रुप्स आर सब ग्रुप्स, ठीक है, एक तो आइडेंटिटी होगा, ये होगा इज ए सब ग्रुप ऑफ ठीक है। अब 2 ऑर्डर का देखो, मैंने सिंपल बताया आपको, आइडेंटिटी और 2 ऑर्डर का जो एलिमेंट है वो यहां रख दो, ज्यादा टाइम्स होता तो बार बार रखते हो, उतने ही बन जाएंगे। इज ए सब ग्रुप ऑफ Z8 ओवर +8। तो देखो यूनिक ही बना है ना, क्योंकि ये साइक्लिक है, यूनिकनेस सारी है। अब हम देखते हैं 4 ऑर्डर का। 4 ऑर्डर के ग्रुप के 2 पॉसिबिलिटीज होते हैं। एक पॉसिबिलिटी होती है कैलिन 4 ग्रुप्स और एक होती है Z4 के आइसोमॉर्फिक। तो यहां पे कैलिन 4 ग्रुप के लिए कम से कम हमें 3 एलिमेंट चाहिए, 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट नहीं है, इट मींस नहीं बनेगा। ठीक है, अगर ग्रुप साइक्लिक है तो उसका सब ग्रुप भी साइक्लिक बनेगा, ये भी आप यहां से रिजल्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें 4 ऑर्डर की एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी, उसके अंदर क्या होता है,
फोर ऑर्डर का ग्रुप जो होता है एक आइडेंटिटी होता है। अगर इनवर्स, जैसे एक फोर ऑर्डर के ग्रुप पे हमने स्पेशल किया था, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा, वो तो क्या हो जाएगा कैलिन फोर ग्रुप, कोई भी पेयर नहीं बनेगा, पेयर ज्यादा से ज्यादा एक बन सकता है, और इनका ऑर्डर 4 हो गया तो सिंगल एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा 2 होगा। तो ये पॉसिबिलिटी यहां पे रहती है, एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट, एक आइडेंटिटी, दो 4 ऑर्डर के, और वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होने चाहिए। तो आप इस बेसिक कंसेप्ट से भी इसका बना सकते हैं। 2 ऑर्डर का कौन है एलिमेंट 4, और 4 ऑर्डर के कौन कौन से यहाँ पे 2 का इनवर्स क्या है 6। ये हमारे पास एक ग्रुप बनाएगा, और एडिशन मॉडुलो 8 इज ए सब ग्रुप ऑफ Z8 + 8। और इसको बनाने का एक ट्रिक और है, 4 ऑर्डर का एलिमेंट आप पिक कर लें, ये कर लो या ये कर लो 6, वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये साइक्लिक बनेगा। क्या करो 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3, 2 की 4, एडिशन मॉडुलो 8 पे। यहां पे हेयर 2 की पावर 2 का मीनिंग है 2 टाइम्स ऐड, 2 की पावर 3 का मीनिंग है जो ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 8 पे 3 टाइम्स ऐड यानी 6। 2 की पावर 4 का मीनिंग है 4 टाइम ऐड यानी 0, ठीक है। तो इट मींस ये क्या बन गया 2 4 6 0। देखो, तो क्या करो, बनाने का ये बेस्ट ट्रिक्स है, 4 ऑर्डर का एलिमेंट निकाल लिया, जो है उस एक एलिमेंट को लेके उसकी पावर्स, ठीक है। पावर्स का मतलब ये नहीं कि पावर ही करना है, अगर एडिशन ग्रुप है तो उतने टाइम ऐड करना हो जाता है, यानी उतने टाइम ऑपरेट करें, तो इस तरह से हम ग्रुप बना पाते हैं। अब देखो 4 ऑर्डर के 2 और 6 थे, दोनों आ चुके हैं, पेयर में आ चुके हैं, और कोई नहीं है, तो सिर्फ यही बनेगा, इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ Z8 + 8, ठीक है। फोर्थ आपके पास पॉसिबिलिटी होगी Z8 ओवर +8 इज ए सब ग्रुप ऑफ Z8 + 8। तो कितने बने, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बने 4। इस ऑर्डर का भी 1 1 1 1, ये ऑर्डर और ये नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, टोटल कितने बने 4 सब ग्रुप्स, ठीक है। तो ये किससे निकलता है डिवीजर से। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन Zn, ठीक है, जिसको हम Dn बुक्स में τn से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, हम यहां Dn डिवीजर ऑफ n। तो क्या हो गया हमारे पास डिवीजर ऑफ a 2 की पावर 3 के डिवीजर, फार्मूला क्या है 3 + 1 यानी 4। तो कितने सब ग्रुप बनेंगे 4, और यहां पे उस ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप होगा। अगर मैं कह दूं Z8 में 6 ऑर्डर का सब ग्रुप डिवाइड नहीं करता तो नहीं होगा, ठीक है। अब हम लास्ट करते हैं, उसके बाद आपने प्रैक्टिस कर लेने हैं Z12 Z15 Z16, ये आपका होमवर्क है। Z18 find subgroups of Z18। ठीक है, Z18 के सब ग्रुप बनाने आपने लिखे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एडिशन मॉडुलो 18, आइडेंटिटी ऑर्डर 1 ऑर्डर 18। जो
18 के को प्राइम है, 1 है, 5 है, 1 का इनवर्स 17 है, 2 का इनवर्स 16 है, इसी तरह 5 का इनवर्स 13 है, इसका ऑर्डर भी 18, 7 का इनवर्स 11 है, को प्राइम है, ऑर्डर 18, 9 को 2 टाइम ऐड करने पर, ठीक है, क्लियर, 2 को 9 टाइम ऐड करने पर तो 16 का ऑर्डर भी 9, 3 को 6 टाइम ऐड करने पर 15 का ऑर्डर भी 6, 3 का इनवर्स है, 4 को 9 टाइम ऐड करने पर तो 14 को भी, 6 को 3 टाइम्स, 8 को कितने टाइम ऐड करें, 18 की टेबल में आए, 8 को कितने टाइम ऐड करें, 2 टाइम करें 16, 3 टाइम करें 24, 4 टाइम करें 32, 5 टाइम करें 40, 18 के डिवीजर देख ले पहले, 18 के डिवीजर 1, 2, 3, 6 नहीं बनता, 9, तो 8 का ऑर्डर क्या है, 9, ठीक है। और इसकी हमने ये भी देखा था कितने होंगे, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, 1 ऑर्डर के 1, 2 ऑर्डर के 1, 3 ऑर्डर के 5, 3 मीन्स 2, 6 ऑर्डर के 5, 6 मीन्स 2, 9 ऑर्डर के 5, 9 मीन्स 6, 18 ऑर्डर के 5, 18 मीन्स 6। तो यहां पे देखोगे आप इसी तरह के आपको मिल पा रहे हैं। सब ग्रुप्स बनाने हैं, 2 तो हो गए, हेयर कौन सा, आइडेंटिटी 0 over Z18 and Z18 over plus Z18 is trivial या improper subgroup of, ठीक है। अब हम करते हैं इसके अलावा जो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। देखो 2 ऑर्डर का अगर बनाते हैं, 3 ऑर्डर सब ग्रुप, 6 ऑर्डर सब ग्रुप, 9 ऑर्डर सब ग्रुप, एक हम रिजल्ट कर चुके हैं कि यूनिक होगा। चलो अब हम देखते हैं, साइक्लिक है तो ये भी साइक्लिक होंगे। 2 ऑर्डर का बिल्कुल इजी है बनाना, आइडेंटिटी और एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट इज ए सब ग्रुप ऑफ ठीक है। 3 ऑर्डर का भी इजी है, आइडेंटिटी और 3 ऑर्डर वाले जो पेयर बनाते हैं, एक एलिमेंट ले उसका इनवर्स, 3 ऑर्डर का ये रहा एलिमेंट यहां पे 6 और 6 का इनवर्स कौन है, 12। तो ग्रुप के अंदर ये कंडीशन होती है, अगर कोई एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी होगा। इज ए सब ग्रुप ऑफ Z18 plus 18, ठीक है। 6 ऑर्डर का साइक्लिक यानी 6 ऑर्डर के लिए क्या होगा, आपको ध्यान होना चाहिए। Z6 में क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है, एक 2 ऑर्डर का होता है, 2 3 ऑर्डर के होते हैं और 2 6 ऑर्डर के होते हैं। इसको एक ट्रिक्स और है जो इसको आसानी से निकाल सकते हैं, हमें ये चीज ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। 6 ऑर्डर का एलिमेंट पिक कीजिए, 6 ऑर्डर का एलिमेंट मैंने पिक किया 3, लिखें 3 की 1, 3 की 2, 3 की 3, 3 की 4, 3 की 5, 3 की 6, ठीक है, लिख लिया। अब देखो 3 का 1 का मतलब क्या है, 3 को 1 टाइम, 3 को 2 टाइम ऐड करोगे 6, 3 को 3 टाइम ऐड करेंगे 9, 3 को 4 टाइम ऐड करेंगे 12, 5 टाइम करेंगे 15, 6 टाइम करेंगे 0, ये बनेगा। और इसके अंदर अगर आप बताएं तो ये हमारे पास 1 ऑर्डर का एलिमेंट है, ठीक है, ये मेरे पास 2 ऑर्डर का एलिमेंट है, ठीक है,
और 3 मेरे पास 6 ऑर्डर का एलिमेंट है, 12 भी 6 ऑर्डर का होगा, ठीक है। 6 15 6 और 12 इनवर्स है, 6 3 ऑर्डर का है तो 12 भी 3 ऑर्डर का होगा। तो Z6 यही तो है आइसोमॉर्फिज्म, यही तो बनता है, इज सब ग्रुप ऑफ Z18 ओवर +18। तो ये सबसे इजी ट्रिक है, साइक्लिक ग्रुप है उसका एलिमेंट ले उससे जनरेट कर दे, ठीक है। इसी तरह 9 ऑर्डर सब ग्रुप्स, 9 ऑर्डर का एलिमेंट आपको ये दिख गया, सवाल यही है, इसकी ले लो, आइडेंटिटी होगा ही होगा, आइडेंटिटी वैसे 2 की पावर 9 से आता है, 2 से जनरेट कर दो, 2 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, एडिशन मोडुलो 18। आप इसको सिंपल लिखेंगे, 2 की पावर 9 का मतलब है 0, इट मींस क्या है 0, क्योंकि 9 टाइम ऐड करो 18, एडिशन मोडुलो 18 पे वर्क कर रहे हैं, 0 2 4 6 8 10 12 14 16, एडिशन मोडुलो 18 इज ए सब ग्रुप ऑफ। तो इस तरह से यूनिक सब ग्रुप बनेगा, और कितने बनेंगे, डिवीजन ऑफ n, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकालना होता, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, तो सिंपल निकाल सकते थे 1 2 3 4 5 6 6, कैसे, डिवीजर ऑफ 18 d 2 इंटू 3 की पावर 2, फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, और हर ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप होगा। ये हमारे कंप्लीट डिटेल थी जो ZN ग्रुप की थी। होमवर्क आपके पास है, होमवर्क निकालना है आपने, फाइंड ऑल सब ग्रुप्स ऑफ Z5, Z9, Z12, Z16, Z17, Z20। ये डिटेल में निकालने हैं आपको, ताकि एक बहुत अच्छी समझ आपकी बने, बहुत अच्छे से आप इसको एग्जाम में हैंडल कर सके, और आपका जो टाइम है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिनिमम लगे। जितनी अच्छी पकड़ होगी, आगे जो हमारे पास ग्रुप आएंगे, सिमेट्रिक ग्रुप आएगा, अल्टरनेटिंग आएगा, डाइहेड्रल आएगा, वहां आप उनके सब ग्रुप उतनी इजीली निकाल पाएंगे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।